एक पत्र है। रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं आई हैं? दिख गई हैं? आ जाइए। बेटी आई हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आइए बेटी, हाँ ले आओ उसको भी। मेरी बेटी साध्वी जब 8-9 साल की थी तब से उसको दौरे आना प्रारंभ हो गए। दौरे पड़ने लगे, उसका इलाज शुरू कराया, कोई आराम नहीं लगा। गुरुदेव, हम लोगों ने दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, एटा, हरिद्वार, ऋषिकेश जाकर भी इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी हमेशा नॉर्मल आती पर आराम नहीं लग पाता। इसको झटके आते और बेहोश हो जाती। समय ऐसा आया गुरुजी कि 20 से 25 मिनट तक उसको लगातार दौरे आते रहते और उसकी सुध चली जाती, उसके स्मरण में कुछ नहीं। ऐसे ही दौरे आते आते 2019, 2020, 2021 निकलता चले गया। तब 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आ गए और 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आए। पंडाल में हम यहीं रुके और बाबा के पंडाल में रहकर बाबा के कंकर शंकर पर ही रुके। उस समय पर इसको इतने झटके आ रहे थे, इतने झटके आ रहे थे गुरुजी की संभालना मुश्किल था। जब झटकों का क्रम बढ़ता गया, लाखों रुपए, 20 से 25 लाख रुपए तक हम खर्च कर चुके थे। 20 से 25 लाख रुपए भी हमने इसके खर्च कर दिए पर कोई अंतर नहीं। आखिरी में बाबा से प्रार्थना करे, 2023 में यहां लेकर आए, बाबा को निवेदन कर गए तो भी झटके बंद नहीं हुए। और ऐसा हुआ गुरुजी, फिर हमारा मन करा कि झटके तो अभी भी आ रहे हैं, कम कैसे होंगे। फिर किसी ने कहा कि तुम एक बार पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, कंकर शंकर जाकर फिर पूजन करो। केवल एक बार से मतलब नहीं है, बाबा सुनेगा जरूर। हम वापिस जो दिसंबर के महीने में 2023 में आए थे, फिर हम वापिस प्रयास कर मध्य में 2024 में 14 दिसंबर को वापिस हम बाबा के धाम आ गए। बाबा से फिर प्रार्थना करी, बाबा इसके इतने झटके आ रहे हैं कि हर आधे घंटे में इसको झटका 1 घंटे में आता है। ये याददाश्त भूल चुकी है। डॉक्टर के हिसाब से इसको याददाश्त आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई हल नहीं है। बाबा से प्रार्थना कर गए और निवेदन करा, अब की बार बाबा सुनना तो पड़ेगा। कंकर उठा लिया, बेटी के साथ रखकर लेकर गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, उस दिन का आखिरी दिन था। उसके बाद में बेटी को आज तक कोई झटका नहीं आया और उसकी जो याददाश्त चली गई थी वो याददाश्त भी वापस आ गई। शिव को हम नमन करने के लिए पोछो, हाँ, दोनों आंखों के पोछो। हाँ, अब तो अच्छी हो गई ना, अब क्या बोलूं, तो खुश हो गई। बाबा को प्रणाम कर, अच्छी हो गई ना, बस आप भी खुश हो, आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछ कर जाओ। बाबा के यहाँ कोई नहीं रोता बना।